नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को कराने जा रहे हैं। अधिकांशतः सीटेट की परीक्षा में इन्हीं एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट एनसीईआरटी क्लास 3 to 5 का यह लास्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 10 क्लास 5 चैप्टर 17 फांद ली दीवार विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 17 में दोस्तों कुछ खास ज़्यादा था नहीं। चैप्टर 18 जाएँ तो जाएँ कहाँ। बांध क्यों बनाया जाता है, बांध ना होने से लोगों को कौन कौन सी दिक्कत आती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी करना बांध बनाने के लिए यह ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। परेशानियां, बांध ना होने से लोगों को कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। आसपास के गांव डूब जाते हैं, लोगों को अपने पुरखों की ज़मीन छोड़नी पड़ती है। चैप्टर 19 किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में गुजरात में जब नई फसल तैयार होती है लोग उत्सव मनाते हैं, और अर्धायु का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। गुजरात में जब नई फसल तैयार होती है तो लोग उत्सव मनाते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियां और मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उनको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी सब्जी को अर्धायु कहते हैं। गुजरात में अर्धायु का मतलब उल्टा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अर्धायु के साथ लोग बाजरे की रोटी, दूध का मक्खन, दही, छाछ खाना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। लोग थोड़ी कपास उगाकर सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करगों पर कर लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 20 किसके जंगल। कुक्कुड़ भाषा झारखंड में बोली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। जंगल बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया। सूर्यमणि और पत्रकार बासवी दीदी मिलकर झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन पर काम करने लगीं। आगे देखते हैं दोस्तों। कुक्कुड़ भाषा तोरांग का मतलब जंगल होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। तोरांग केंद्र में कुक्कुड़ समाज और आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। इसमें गाने बजाने की चीज़ें और तरह तरह के ढोल भी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। जंगल अधिकार कानून 2007। इस कानून में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जंगल अधिकार कानून 2007 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। चलिए देखते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां जंगल और वहां पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। आगे देखते हैं दोस्तों। यह पॉइंट कई बार सीटेट की परीक्षा में आ भी चुका है। मिजोरम की खेती। मिजोरम की खेती को क्या कहते हैं, यह क्यों प्रचलित है, देखते हैं दोस्तों। मिजोरम की खेती को झूम खेती कहते हैं। एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। मिजोरम के आसपास कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम। झूम खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। झूम खेती में खेती करने का तरीका एकदम अलग होता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय या कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं। एक जगह जो बांस या जंगल
उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते समय आसपास के पेड़ ना जलें, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे मिट्टी उपजाऊ बन जाए। अगर किसी परिवार में किसी कारण से खेती का काम पिछड़ जाता है, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की होती है। फसल तैयार होने पर घर को ले जाना दोस्तों पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है। सड़कें तो हैं नहीं, ऊंचे पहाड़ ही हैं। पीठ पर लादकर ही सारी फसल लानी पड़ती है, जिसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फसल पकने पर गांव में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़ा करते हैं। दोस्तों मिजोरम में चिराओ नाच जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग चिराओ नाच भी करते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं इस दिन। आगे देखते हैं दोस्तों, इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो अलग अलग लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन में पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े हो जाते हैं और कूदते हैं, नाचते हैं। मिजोरम में जो जनसंख्या है उसका 3/4 भाग लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट काफ़ी सीटेट की परीक्षा के उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। यह रिपोर्ट कब लागू की गई है? यह रिपोर्ट 12 फरवरी 2018 को लागू की गई। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत दुनिया में 10 देशों में कौन सा स्थान रखता है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। वर्ष 1987 से भारतीय जन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया। यह श्रेणी की 15वीं रिपोर्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया में उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों दुनिया में 10 देशों में भारत को 8वां स्थान दिया गया वन क्षेत्रों में। आगे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आंकड़े बताए गए हैं वनों के बारे में। प्रस्तुत वनों के आंकड़े प्रस्तुत संदर्भ में सर्वाधिक वनारण वाले राज्य लक्षद्वीप 90.33% वन पाए जाते हैं। मिजोरम में 86.27% वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश 2141 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की गई वनों में। कर्नाटक में 1101 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। केरल में 1043 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से 7 राज्य और संघ शासित प्रदेशों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। दोस्तों इसके पहले NCERT पर्यावरण क्लास 5 पार्ट 9 का वीडियो हमने देखा था, जिसका लिंक आपको आई बटन पर
क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4921 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट। भारत के भूभाग का 24.39% हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा हुआ है। हालांकि यह विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा है और इस पर 17% मनुष्यों की आबादी और 18% मवेशियों की ज़रूरतों को पूरा करने का दबाव है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।